टीवीएस ने जो डिज़ाइन है उसे एक काफ़ी अलग ट्रीटमेंट दिया है, क्वर्की ट्रीटमेंट देने की कोशिश करी है। 2 राइडिंग मोड्स इको एंड सिटी वो भी दिए गए हैं। स्टोरेज एरिया की अगर हम बात करें तो यहाँ आपको मिलता है 34 लीटर का अंडर सीट स्टोरेज। टॉप स्पीड की बात करें तो 68 किलोमीटर पर आवर तक जाता है सिटी मोड पे, और जो राइडिंग एक्सपीरियंस है वो काफ़ी अमेजिंग है फॉर अ कम्यूटर स्कूटर। सिटी ट्रैफिक में फ्लिक कर रहे हैं आप, शार्प मनूवर्स कर रहे हैं आप, कट्स ले रहे हैं, वहाँ आपको इशू फेस बिल्कुल नहीं होने वाला है। इलेक्ट्रिक स्कूटर्स आर नाउ टेकिंग ओवर द टू व्हीलर मार्केट, और काफ़ी सारे ऑप्शंस अब आपको मार्केट में मिल जाते हैं, और उन्हीं ऑप्शंस के बीच टीवीएस ने लॉन्च किया है अपना एक नया इलेक्ट्रिक स्कूटर, द TVS Orbiter। TVS Orbiter कम्यूटर सेगमेंट में लॉन्च किया गया है एट अ स्टार्टिंग प्राइस ऑफ 99,999 रुपीज़ एक्स शोरूम। इस स्कूटर में काफ़ी सारे नए फीचर्स दिए गए हैं जो इसे कम्यूटर फ्रेंडली बनाते हैं। डिज़ाइन काफ़ी क्वर्की दिया गया है, और एक अफोर्डेबल प्राइस टैग के साथ ये स्कूटर एक अच्छा ऑप्शन रहेगा या नहीं, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं हम अपने इस रिव्यू वीडियो में। आप देख रहे हैं 91 व्हील्स, मैं हूं आपका होस्ट प्रांशु। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। नाउ स्टार्टिंग विद द डिज़ाइन, सबसे पहले यहाँ पे टीवीएस ने जो डिज़ाइन है उसे एक काफ़ी अलग ट्रीटमेंट दिया है, क्वर्की ट्रीटमेंट देने की कोशिश करी है, और काफ़ी हद तक ब्रांड उसमें सक्सेसफुल भी हुआ है। काफ़ी क्वर्की कलर ऑप्शंस दिए गए हैं। अभी हमारे साथ जो कलर ऑप्शंस है वो है इसका कॉपर कलर। सारे ही कलर ऑप्शन डुअल टोन ट्रीटमेंट में दिए गए हैं, आपको कोई भी मोनोटोन कलर ऑप्शन नहीं मिलता है। फ्रंट प्रोफाइल जब आप देखेंगे तो आपको एक ऊपर थोड़ा सा फ्लैट एप्रन, फिर थोड़ा सा कर्वेशियस कनेक्टेड LED DRL, फिर यहाँ पे डिफरेंट कलर ट्रीटमेंट, ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिल जाती हैं। आपको LED हेडलैम्प मिलता है विद अ लॉन्ग वाइजर, तो ये इसका जो फ्रंट अपील है उसे एनहांस करता है। आगे से देखने में स्कूटर काफ़ी अपीलिंग और काफ़ी अलग लगता है जब ये रोड पे चलता है। कनेक्टेड LED DRL में आपको इंटीग्रेटेड टर्न सिग्नल्स भी दिए गए हैं, तो वो देखने में और अपीलिंग लगते हैं, इसके लुक को और एनहांस करते हैं। और जब आप नीचे आते हैं तो नीचे जो आपको टायर्स हैं उनका भी डिज़ाइन, आपको जो स्टैंडर्ड अलॉय व्हील का डिज़ाइन होता है बिल्कुल वैसा नहीं मिलता है, आपको काफ़ी अलग एक अलॉय डिज़ाइन देखने के लिए मिलेगा। एंड ये 14 इंच के टायर हैं, आगे आपको 14 इंच के टायर दिए गए हैं, पीछे आपको 12 इंच के टायर दिए गए हैं, और ऐसा क्यों है वो हम आगे बताएंगे। बट अगर आप देखेंगे तो एक छोटा सा फ्रंट फेंडर दिया हुआ है, टेलीस्कोपिक फ्रंट फोक्स दिए गए हैं। कोई भी डिस्क ब्रेक नहीं मिलता है आपको ऑर्बिटर में, क्योंकि एक बजट फ्रेंडली स्कूटर है, तो यहाँ डिस्क ब्रेक का ऑप्शन अभी आपको नहीं मिलता है। अभी आपको सिर्फ ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं यहाँ पे। साइड में जब आप आते हैं तो यहाँ आपको देखने के लिए मिलेगा स्टिकरिंग वर्क, जो साइड पैनल्स हैं वहाँ स्टिकर वर्क देखने के लिए मिल जाता है, और यहाँ पे भी डुअल टोन ट्रीटमेंट कंटिन्यू होता है। आपको कॉपर एरिया देखने के लिए मिलेगा, फिर ब्लैक ट्रीटमेंट है, ऑर्बिटर की स्टिकरिंग है, यहाँ पे आपको स्टिकरिंग मिल जाती है। तो ओवरऑल जो डिज़ाइन है वो क्वर्की है, अट्रैक्टिव है, जो कलर ऑप्शंस हैं वो काफ़ी अट्रैक्टिव हैं। बैटरी बे आपको यहाँ पे मिलता है, बैटरी यहाँ पे प्लेस की गई है, और बैटरी ऐसे प्लेस की गई है ताकि आपको स्टोरेज एरिया भी अच्छा मिले। उस पर आते हैं हम आगे। जैसे जैसे आप पीछे आएंगे आपको यहाँ नीटली इंटीग्रेटेड पिलियन फुटरेस्ट मिलता है, आपको पिलियन ग्रैब रेल मिल जाता है, एक लंबी सी सिंगल सीट मिलती है, और पीछे भी आपको कनेक्टेड LED टेल लैम्प मिल जाता है। देखने में काफ़ी सिमिलर लगता है। मार्केट में एक और स्कूटर है जिसमें से सिमिलर ऐसा ही टेल लैम्प आता है, वो कौन सा है वो आप हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। बट जो डिज़ाइन है वो काफ़ी क्वर्की है, देखने में काफ़ी अच्छा लगता है, रोड पे बाकी जो स्कूटर्स हैं उनसे काफ़ी अलग है। एंड बीइंग अ TVS ऑफरिंग, फिट एंड फिनिश और पेंट की क्वालिटी में आप कोई भी कंप्लेंट्स या डिफेक्ट नहीं निकाल सकते हैं। फीचर्स की अगर बात करें तो फीचर्स भी आपको यहाँ पे काफ़ी डिसेंट मिल जाते हैं। LED हेडलैम्प, LED DRL, LED टर्न सिग्नल्स, LED टेल लैम्प, ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। इसके अलावा एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल दिया गया है, TFT नहीं है, नॉर्मल कलर्ड डिजिटल क्लस्टर है। इसमें आपको कनेक्टेड फीचर्स मिलते हैं, टर्न बाय टर्न नेविगेशन मिलती है, कॉल और SMS अलर्ट्स मिलते हैं, सिटी एंड इको ड्राइव मोड, पार्क असिस्ट एंड क्रूज कंट्रोल भी आपको
ऑर्बिटर में मिलता है। तो क्रूज कंट्रोल की वजह से जो डेली कम्यूट है आपका वो इजी हो जाता है। आप इजीली सिटी में ग्लाइड कर सकते हैं, आप ट्रैफिक में जा सकते हैं, आप इजीली सिटी में इसे राइड कर सकते हैं। ऑर्बिटर में जो आपको 5.5 इंच का कलर्ड LCD मिलता है, इसमें आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। इट शोज़ योर बैटरी परसेंटेज, डिस्टेंस टू एम्प्टी, एंड इसके साथ आपको ओडोमीटर, ट्रिप मीटर और भी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। यहाँ आपको टेलटेल लाइट्स मिल जाती हैं, एंड इसके अलावा यहाँ पे जो हिल होल्ड फंक्शन है आप उसे एक्टिवेट एंड डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं। जस्ट आपको सेट बटन को प्रेस करना है एंड यू गेट द ऑप्शन टू डीएक्टिवेट द हिल होल्ड। आप यहाँ पे मोड को प्रेस करेंगे, हिल होल्ड इज डीएक्टिवेटेड, और इसे एक्टिवेट करने के लिए सेम प्रोसेस को आपको फॉलो करना है। सेट लॉन्ग प्रेस एंड देन प्रेस द मोड बटन टू एक्टिवेट द हिल होल्ड अगेन। तो फीचर्स के मामले में एक काफ़ी अच्छी ऑफरिंग है। इसके साथ आपको एक टाइप ए USB चार्जिंग पोर्ट भी दिया गया है, तो आप अपना फ़ोन या फिर और कोई डिवाइस ऑन द गो चार्ज कर सकते हैं। तो डिसेंट नंबर ऑफ फीचर्स दिए गए हैं जो एक सिटी स्कूटर में होने चाहिए। 2 राइडिंग मोड्स, इको एंड सिटी, वो भी दिए गए हैं। तो ओवरऑल कोई इतना ज़्यादा फीचर लोडेड नहीं है कि बिल्कुल ओवरबोर्ड चला गया है TVS इसमें फीचर्स के साथ, बट बेसिक फीचर्स और कुछ प्रीमियम फीचर्स जैसे क्रूज कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्ट, पार्क असिस्ट, ये सारी चीज़ें आपके डेली कम्यूट में हेल्प करने वाली हैं। और वो फीचर्स यहाँ TVS ने इंश्योर किया है कि आपको एज अ राइडर ज़रूर मिलें। आई ऑलवेज से कि यू बाय अ स्कूटर फॉर इट्स प्रैक्टिकलिटी। स्कूटर में प्रैक्टिकलिटी और स्पेसेस होना बहुत ज़रूरी है, एंड ऑर्बिटर में TVS ने इंश्योर किया है कि एज अ कम्यूटर, एज अ डेली राइडिंग स्कूटर आपको वो स्पेसेस मिलें। अंडर सीट स्टोरेज एरिया की अगर हम बात करें तो यहाँ आपको मिलता है एक 34 लीटर का अंडर सीट स्टोरेज, जहाँ पे आप एक हाफ फेस हेलमेट, एक और हाफ फेस हेलमेट, स्कूटर का कवर, ये सारी चीजें तो रख ही सकते हैं। अभी ये स्पेस खाली हो गया है। लेट्स फाइंड आउट कि क्या ये प्रॉपर बैकपैक जिसमें लैपटॉप है, कैमरा के लेंसेज हैं और भी सामान हैं, वो यहाँ फिट होता है या नहीं। सो विदाउट एनी एफर्ट, कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ा मुझे, यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट्स नहीं करने पड़े। आई कैन ईजिली कीप अ बैकपैक ओवर हेयर, एंड यहाँ उसके बाद भी स्पेस है। यहाँ अभी भी मैं, चाहे वो स्कूटर का चार्जर हो या एक छोटा पॉकेट हो, पॉकेट बैग हो, वो अभी भी यहाँ रख सकता हूँ, एंड विदाउट एनी एफर्ट ईजिली बंद हो गया। कोई एफर्ट नहीं करना पड़ा, कोई प्रेशर नहीं डालना पड़ा, एंड इट्स लॉक्ड। सो TVS ने इंश्योर किया है कि आपको यहाँ स्पेस पूरा मिले, एंड वो स्पेस आपको डेली राइडिंग में हेल्प ज़रूर करने वाला है। अंडर सीट स्टोरेज एरिया के अलावा भी प्रैक्टिकलिटी का ध्यान रखा गया है। ये सेम बैग जो हमने सीट के नीचे रखा था वो यहाँ भी ईजिली आ सकता है। उसके बाद आई हैव डिसेंट स्पेस फॉर माई लेग्स, इतना ज़्यादा नहीं है, थोड़े से लेग्स बाहर ज़रूर निकल रहे हैं, तो वो थोड़ा केयरफुल आपको ज़रूर रहना पड़ेगा राइड करते वक्त। इसके साथ यहाँ पे एक पॉकेट दिया गया है जहाँ आप अपना फ़ोन रख सकते हैं। अगर आप चार्ज कर रहे हैं इसे तो आप यहाँ ईजिली अपना फ़ोन रख सकते हैं, एंड अगर आपके फ़ोन का साइज़ थोड़ा सा बड़ा भी है तो वो भी यहाँ पे ईजिली आ जाएगा, कोई इशू नहीं होने वाला है। एंड एक यहाँ पे लगेज हुक दिया गया है जिसकी कैपेसिटी है 3 kg, तो वो हुक भी आपकी प्रैक्टिकलिटी में एक पॉइंट ऐड करता है। तो ओवरऑल एक कम्यूटर स्कूटर में जो प्रैक्टिकलिटी आपको चाहिए होती है, जो स्पेसेस आपको चाहिए होते हैं, वो सब आपको ऑर्बिटर में मिलने वाले हैं। अब अगर हम बात करें डायमेंशंस की कि डायमेंशन क्या मिलती है, तो जो सीट लेंथ है वो मिलती है आपको 845 मिलीमीटर्स की। राइडर और पिलियन दोनों के लिए ही कंफर्टेबल होने वाली है, क्योंकि देखने में ही काफ़ी लंबी है और इसकी कुशनिंग भी इतनी ही अच्छी की है कि आपको यहाँ पे कंफर्ट प्रॉपर मिले जब आप सिटी में राइड कर रहे हैं। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 165 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलता है, तो आप पॉट होल्स और स्पीड ब्रेकर्स पे इजीली इसे लेटा सकते हैं विदाउट वरिंग अबाउट स्क्रैपिंग द लोअर पार्ट ऑफ द स्कूटर। और इसके साथ अगर बात करें हम सीट हाइट की, तो सीट हाइट यहाँ पे आपको मिलती है 763 मिलीमीटर्स की, जहां आप इजीली बैठ सकते हैं। फॉर अ 5 फीट 10 इंच राइडर मैं यहाँ फ्लैट फुट हो सकता हूँ ईजिली। इवन जो मेरे से थोड़े छोटे राइडर्स हैं वो भी यहाँ ईजिली फ्लैट फुट कर सकते हैं। तो डायमेंशन वाइज कंफर्टेबल रहने वाला है स्कूटर, आपको यहाँ कोई इशू फेस नहीं करने पड़ेंगे।
और अगर हम बात करें स्पेसिफिकेशंस की कि क्या आपको बैटरी पैक के स्पेसिफिकेशंस मिलते हैं, तो ऑर्बिटर में आपको एक 3.1 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिलता है जो आपको क्लेम रेंज देता है 158 किलोमीटर्स की। BLDC हब माउंटेड मोटर मिलती है जो पीक पावर जनरेट करती है 2.5 किलोवाट का और 120 न्यूटन मीटर्स का पीक टॉर्क देती है। बात करें चार्जिंग की तो 0 to 80% स्कूटर चार्ज होता है ओवर 4 आवर्स। वहां तक आप इसे चार्ज कर सकते हैं। 4 घंटे से थोड़ा ज़्यादा लेता है। 650 वॉट का ऑफ बोर्ड चार्जर आता है, बट अगर आपको क्विक चार्जिंग चाहिए तो आप एक 1300 वॉट का चार्जर भी ले सकते हैं जो ऑप्शनल एक्सेसरी के तौर पे आपको मिलेगा। ये तो थे इसके नंबर्स। आइए इसे राइड करते हैं और देखते हैं कि चलाने में नया TVS ऑर्बिटर कैसा है। TVS के टेस्ट ट्रैक पे ऑर्बिटर को चलाने के बाद कैसा है हमारा राइडिंग एक्सपीरियंस। फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्कूटर बनाया गया है डेली कम्यूट के लिए और ये कम्यूटर स्कूटर है, तो अगर आप इससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये बहुत ही हाई परफॉर्मेंस देगा या बहुत ही एक्सिलरेटिंग राइडिंग एक्सपीरियंस देगा तो शायद आपके लिए ये नहीं बना है। टॉप स्पीड की बात करें तो 68 किलोमीटर पर आवर तक जाता है सिटी मोड पे और जो राइडिंग एक्सपीरियंस है वो काफ़ी अमेजिंग है फॉर अ कम्यूटर स्कूटर। जो टॉर्क आउटपुट है, जो टॉर्क की डिलीवरी है वो काफ़ी लीनियर होती है। सडन टॉर्क आपको नहीं मिलता। आपको अगर फर्स्ट टाइम राइडर हैं आप फॉर इलेक्ट्रिक स्कूटर तो जो सडन टॉर्क आता है कुछ स्कूटर्स में वो आपको यहाँ नहीं मिलेगा। काफ़ी लीनियर टॉर्क डिलीवरी देता है। एंड जो टायर्स हैं 14 इंच आगे 12 इंच पीछे, इनकी वजह से स्टेबिलिटी और जो हैंडलिंग है स्कूटर की वो काफ़ी अच्छी है। फ्लिकेबल, काफ़ी ईजिली आप फ्लिक कर सकते हैं। लाइट वेट होने की वजह से आपको कोई इशू नहीं होता है। अगर आप सिटी ट्रैफिक में फ्लिक कर रहे हैं, आप शार्प मनूवर्स कर रहे हैं, आप कट्स ले रहे हैं, वहाँ आपको इशू फेस बिल्कुल नहीं होने वाला है। सो फॉर अ कम्यूटर स्कूटर, डेली सिटी राइडिंग स्कूटर, ऑर्बिटर राइड एक्सपीरियंस और हैंडलिंग के मामले में ज़रूर एक बहुत ही बेहतर ऑप्शन है इस सेगमेंट में। हाँ, वही बात है, अगर आपको परफॉर्मेंस ज़्यादा चाहिए तो शायद ये आपके लिए नहीं बना है। क्रूज़ कंट्रोल काफ़ी इजी है यूज़ करने के लिए और उसमें एक 2 स्टेप फंक्शनैलिटी दी गई है ताकि आप एक्सीडेंटली कभी अगर बटन प्रेस भी कर देते हैं तो क्रूज़ एंगेज ना हो। क्रूज़ कंट्रोल की बात करें तो इको मोड पे 23 से ऊपर की स्पीड पे आप लगा सकते हैं 45 की स्पीड तक, और सिटी मोड में आप 23 से 68 तक की स्पीड पे क्रूज़ कंट्रोल को यूज़ कर सकते हैं। एंड यूज़ करने के लिए क्रूज़ कंट्रोल आपको कुछ नहीं करना है। अभी स्कूटर डबल स्टैंड पे है, मोटर ऑन है। I'll just go to 30 kmph. I'm at 30 kmph, 31 kmph. I'll press the cruise control button, press it again. Cruise is on. The speed is 31 kmph. The motor is running and I am not doing anything. इतना easy है इसमें क्रूज़ कंट्रोल को यूज़ करना। तो TVS ने काफ़ी अच्छा ऑप्शन ज़रूर दिया है यहाँ पे। फीचर्स के मामले में राइड एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा है। एंड अगर आप डेली राइड के लिए स्कूटर ढूंढ रहे हैं अपनी फैमिली के लिए, अपने चिल्ड्रन के लिए, फीमेल राइडर्स के लिए या अपने पेरेंट्स के लिए, द ऑर्बिटर कैन बी अ परफेक्ट चॉइस फॉर यू। नाउ हमारा क्या वर्डिक्ट है TVS ऑर्बिटर को लेके। अगर आप मार्केट में हैं कम्यूटर स्कूटर की तलाश में जिसमें आपको डिसेंट नंबर ऑफ फीचर्स चाहिए, राइडिंग एक्सपीरियंस अच्छा चाहिए, हैंडलिंग अच्छी चाहिए और आपको ज़्यादा हाई परफॉर्मेंस नहीं चाहिए क्योंकि आप खरीद रहे हैं उसे अपने स्पाउस के लिए या फिर पेरेंट्स के लिए या फिर जो अभी न्यू राइडर चिल्ड्रन हैं उनके लिए, तो ऑर्बिटर आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस हो सकता है। इसकी हैंडलिंग अच्छी है, इसमें फीचर्स आपको अच्छे मिलते हैं जैसे क्रूज कंट्रोल, हिल होल्ड, पार्क असिस्ट, कनेक्टेड फीचर्स, टर्न बाय टर्न नेविगेशन एंड अ लॉट मोर। और प्राइस सिर्फ 99,999 रुपये एक्स शोरूम। इन सारे फीचर्स के साथ ऑर्बिटर एक परफेक्ट ऑप्शन है अगर आप एक कम्यूटर स्कूटर की तलाश में हैं। हाँ, इससे आप ज़्यादा परफॉर्मेंस मत एक्सपेक्ट करिए क्योंकि ये उस यूज़ केस के लिए नहीं बनाया गया है। इसे बनाया गया है प्रैक्टिकलिटी के लिए, डेली कम्यूट्स के लिए एंड एक ईजी एंड गो टू ऑप्शन रखा गया है फॉर योर डेली राइड्स। आपके क्या व्यूज़ हैं ऑर्बिटर को लेकर? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।